हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में। तो आज दिन है बुधवार और तारीख है 22। और मैं सुबह उठी थी 5 बजे। और मेरा कुछ नहीं पता है, दिन की शुरुआत मेरी 5 बजे भी हो जाती है, 4 बजे भी हो जाती है। तो कोई फिक्स टाइम ये नहीं है कि मुझे 4 बजे उठना है तो 4 ही बजे उठना है। ऐसा भी हो जाता है, कभी कभी 4:30 भी उठ जाती हूँ, कभी 5 भी उठ जाती हूँ। लेकिन हाँ, 5 से ऊपर नहीं होता है। वो तो कभी ऐसा हो गया तबीयत खराब है तो हो गया, नहीं तो 5 तो लास्ट है। तो सुबह सबसे पहले अब मैं करूँगी डस्टिंग, जो कि धूल मिट्टी जब तक साफ़ नहीं होती ना तब तक ऐसा नहीं लगता कि हाँ घर में कोई सफाई हुई है। तो झाड़ू मैंने सुबह लगा दी थी। और उसके बाद जो भी मुझे झाड़ना पोंछना था, और पूरा फर्नीचर जो है, जो जो भी बेड डले हुए हैं घर में, जो भी कवर्ड वगैरह हैं, जितने भी लकड़ी का जो भी फर्नीचर है, वो सारा कुछ मैं सुबह साफ़ करती हूँ। और उसे साफ़ करने के बाद ही मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैंने कुछ सफाई की है। तो इसीलिए पहले मैं ये सफाई करती हूँ। और मैंने बच्चों का रूम क्लीन कर दिया है। पहले मैं बच्चों का रूम साफ़ करती हूँ और उसके बाद अपने रूम में आई हूँ। और ऐसा भी नहीं है पहले बच्चों के रूम से ही मैं सफाई करने के लिए लगती हूँ। मैं किसी भी रूम से ऐसा डेली का मेरा एक रूटीन कभी भी नहीं रहता है कि मैं बच्चों के रूम से सफाई कर रही हूँ तो बच्चों के रूम से ही करूँगी। कभी अपने रूम से स्टार्ट कर देती हूँ, कभी तीसरे वाला जो रूम है उससे स्टार्ट कर देती हूँ। ऐसे ही मैं करती हूँ, क्योंकि एक तरह से तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं, मतलब मुझे खुद ही मैं बोर सी हो जाती हूँ। अच्छा नहीं लगता मुझे इस तरह से काम करना। मुझे ऐसे अच्छा लगता है कि आज यहाँ से किया तो कल वहाँ से करूँगी। तो मेरे इस तरह से मैं कुछ काम करती हूँ। और यहाँ पे मैं अपने रूम में आ गई हूँ और बच्चों का रूम बिल्कुल क्लीन कर दिया है। और यहाँ पे अब मैंने अपने रूम की भी जो डस्टिंग थी, जो धूल मिट्टी थी, वो सब साफ़ कर दी है। और कितना भी बंद मकान हो, कैसे भी हो, लेकिन धूल तो देखो आती ही है। और हमारे तो जाल मतलब हॉल में जो जाल है वो खुला रहता है, तो बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है और टेबलों पे भी बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है। तो ये रूम मैंने साफ़ कर दिया है। और अब आ गई हूँ मैं यहाँ पे तखत डला हुआ है और इस पे जो ब्लैंकेट पड़ी हुई है ना, उनकी भी मैं तह लगा के रख दूँगी। क्योंकि यहाँ पे मुझे सोना पड़ जाता है कभी कभी। ऐसा है कि मेरी कमर में जब दर्द ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो फिर मैं यहाँ पे लेट जाती हूँ। तो उससे मुझे ना थोड़ा सा आराम मिल जाता है। और यहाँ पे ये मेरी बेल्ट भी पड़ी हुई है, जो कि कमर की बेल्ट है। तो उसे मैं यहीं रख दूँगी। और ये ना अगर छोटा-छोटा सामान इधर-उधर हो जाता है ना, फिर ऐसा होता है कि वो सामान मिलता भी नहीं है। तो मैं सोचती हूँ कि जो सामान की जहाँ पे जगह है ना, वो वहीं पे रखा जाना चाहिए, ताकि वो आसानी से फिर हमें ढूँढना ना पड़े, वो वहीं पे मिल जाए। तो इधर ये सोफ़े डले हुए हैं और ये सोफ़े ना मुझे बहुत ज़्यादा साफ़ करने पड़ते हैं। ये देखो डेली के डेली ही इन्हें मैं सफाई करती हूँ। और जहाँ पे भी इन पे दाग लग जाता है ना, तो मैं गीले कपड़े लेके इनको उसको साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ये रैक्सीन में है। और रैक्सीन मतलब आराम से आसानी से साफ़ हो जाती है। और ये टेबल है, इस पे मैं कवर भी नहीं डाल के रखती हूँ। और बस ये एक मैट सी है, ये उसको डाल देती हूँ, डिजाइनिंग मैट है ये। इसको मैं डाल देती हूँ बस, और मैं इस पे कुछ भी नहीं डालती। और ऐसे ही मैं इसको क्लीन रखती हूँ, क्योंकि बच्चे भी अगर कुछ खाते पीते हैं ना, तो मैं साथ के साथ उसको साफ़ कर देती हूँ। और मुझे ना ये मेरी आदत है कि मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता कि इधर-उधर अगर सामान पड़ा हो ना, और वैसे हम पोछा लगा दें बिल्कुल चमका के, तो वो घर ना बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें कुछ सफाई हुई है। और अगर हमारा सामान अपनी जगह पर लगा हुआ है और अगर पोछा भी नहीं लगा है ना, तो तब भी घर ऐसा लगेगा साफ बिल्कुल। तो मुझे सामान की ज़्यादा वो रहती है कि इधर-उधर पड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, सामान सब अपनी जगह पर लगा हुआ होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यही करती हूँ सुबह उठ के, सारा सामान जितना भी इधर-उधर होता है, आधा तो मैं ख़ैर रात में मैं कुछ छोड़ती नहीं हूँ। बस ऐसा होता है कि हाँ, जैसे ऊपर से कपड़े आए हैं प्रेस के, वो रखे हैं तो वो मैं सुबह बाँध के रख दिए। या कभी ऐसे रह गए कि हाँ, लेके आई और नहीं बाँध पाई, तो रह जाते हैं, नहीं तो मैं साथ के साथ ही बाँध के रखती हूँ वैसे। और कपड़ा लगाने की बात है तो कपड़ा तो रात में जैसे कि जाल खुला हुआ होता है, शाम को हम जाल खोल देते हैं हॉल का, तो वो जाल खुला रहता है, तो उसमें से अब हवा भी चल रही थी 2-3 दिन से, तो धूल मिट्टी आ ही जाती है। तो यहाँ पे बाहर वाले सोफ़े हैं और यहाँ यहाँ से तो जाल और भी पास पड़ता है, तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। और ये ब्राउन कलर के हैं तो इन पे तो बिल्कुल ऐसे साफ़ दिखाई देती है। तो जहाँ पे गीला कपड़ा लगाना होता है वहाँ पे मैं गीला लगाती हूँ। जो टेबल है ये पहले इन पे सूखा कपड़ा लगाती हूँ, फिर गीला कपड़ा लगाती हूँ। तो ये सब करना ना, ये मेरा डेली का ही रूटीन है कि ये सब मुझे ज़रूर ही ज़रूर करना होता है।
और मुझे ये सब करके ना मतलब खुद भी ऐसे अच्छा महसूस होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब तेरा आधा काम खत्म हो चुका है। मुझे खाने का ज़्यादा काम नहीं दिखाई देता। मुझे जो है सारा काम अपनी डस्टिंग का, ये सफाई का ही ज़्यादा काम दिखाई देता है कि घर क्लीन हो गया तो मुझे लगता है कि हाँ, आधे से ज़्यादा काम तेरा खत्म हो गया। बेशक और काम मेरा पूरा पड़ा रहे, लेकिन जब घर क्लीन हो जाता है ना, तो बाकी का काम मुझे इतना ज़्यादा नहीं लगता। और घर में जितने भी मिरर हैं, जितने भी शीशे घर में लगे हुए हैं, मैं सारों को इस पे तो डेली लगता ही है, इस वाले पे और बाथरूम वाले पे तो डेली लगता है। क्योंकि यहाँ पे बाल वाल निकालते हैं और मुँह धुलते हैं, तो ये तो डेली ही गंदे हो जाते हैं, इन पे छींटे आ जाते हैं। बाकी ड्रेसिंग टेबल का है और एक बाहर जो मेन है, ये है, ये तो 2-3 दिन आराम से चल जाते हैं, हफ्ता भी चल जाते हैं, जब इन पे कॉलिन लगाना होता है मुझे। क्योंकि इन पे ना छींटे-वीटे नहीं आते, बस सामने किसी को मुँह देखना है तो खड़े हो गए, नहीं तो वैसे तो ड्रेसिंग टे उसका वॉश बेसिन का और बाथरूम वाले वॉश बेसिन का, वो ही इससे ज़्यादा गंदे होते हैं। ये इतने ज़्यादा नहीं होते। और ये है, इसमें भी मतलब 2-4 छींटे तो ये लगा ही देते हैं, जैसे कि तेल डालते हैं ना, सामने खड़े होके तेल लगा रहे हैं बालों में, तो वो छींट आ जाती है। तो ये भी दूसरे-तीसरे दिन मैं साफ़ कर ही देती हूँ। तो अगर ये साफ़ रहते हैं ना, तो खुद को ही बड़ा अच्छा लगता है, आके देखते हैं साफ़-सफ़ाई हुई रहती है। तो इतना काम तो मेरा डेली का होता ही है। और कभी ज़्यादा बढ़ भी जाता है, कभी थोड़ा कम भी हो जाता है। जब मुझे पेंटिंग वगैरह साफ़ करनी होती है, तब थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन मैं त्योहारों का वेट नहीं करती कि हाँ, त्योहार आएँगे तभी मैं साफ़ करूँगी। बस जहाँ पे जो भी गंदा देखा वो मैं साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ। साथ के साथ साफ़ करने से ना हमें ही फ़ायदा होता है। जहाँ पे जिस काम में फिर हमें 1 घंटा लगना होता है ना, वहाँ पे केवल 10 मिनट लगती हैं, वो जल्दी ही सब क्लीन हो जाता है, अगर हम डेली के डेली करते रहते हैं। तो उसके बाद आ गई थी मैं किचन में, और किचन में घी बन रहा था, तो घी को मैं छन्नी से छान लूँगी। और ये बन रहा था पनीर, और ये पनीर मैंने तैयार कर दिया है। और पनीर, जैसे कि आपको पता है, मैं घर पर ही पनीर बनाती हूँ, और घर पर पनीर बनाते हैं ना, तो एक फ़ायदा होता है कि आप ना डेली तीसरे दिन, चौथे दिन आप पनीर की सब्ज़ी खाएँगे ही खाएँगे। क्योंकि बाहर से पनीर मँगाना नहीं होता, तो इसलिए पनीर की ना कोई कमी दिखाई नहीं देती है घर में। तो और दूध में मैं कोई लेने में कमी नहीं करती हूँ, क्योंकि दूध देखो, हम हर चीज़ में थोड़ी कंजूसी कर सकते हैं, लेकिन दूध में तो बिल्कुल भी कंजूसी मत करो। अगर हम दूध लेते हैं ना, तो उससे हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कि मट्ठा रखा है तो हमने कढ़ी बना ली, और दही और दूध और मक्खन और पनीर, और जबकि घर का घी तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें घर में ही मिल जाती हैं। बाहर से कुछ भी लाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए दूध तो मैं कभी कमी नहीं करती दूध लेने में। और चीज़ों में मैं कमी कर सकती हूँ, लेकिन मैं दूध लेने में कमी नहीं करती हूँ। और पनीर तो हर दूसरे तीसरे दिन मैं बनाती ही रहती हूँ, और पनीर की सब्ज़ी भी, बच्चे ऐसे भी पनीर काट के मसाला डाल के ऐसे भी खाते हैं। तो और पनीर तो देखो, जो लोग अंडा यूज़ नहीं करते हैं, जो घर में अंडा यूज़ नहीं करते हैं, उनको पनीर ज़रूर खाना चाहिए। और प्रोटीन इसमें भरपूर मात्रा में होता ही है। और प्रोटीन हमें कितना चाहिए वो सब आप जानते ही हैं, प्रोटीन तो बहुत ज़्यादा चाहिए। और दालों में आजकल प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि कुकर में दाल बनती है, तो वो प्रोटीन, फुल प्रोटीन हमें नहीं मिल पाता है। तो इसलिए पनीर अपने घर पे बनाओ, और घर का बना पनीर बहुत ही टेस्टी लगता है। बाहर का पनीर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरे बच्चे और घर में कोई भी बाहर का पनीर बिल्कुल भी नहीं खा सकता, क्योंकि उसमें वो टेस्ट आता ही नहीं है जो कि घर के पनीर में टेस्ट आता है। तो घी भी मैंने तैयार कर दिया, पनीर भी तैयार कर दिया। तो ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश होनी चाहिए कि हमें घर की बनी ही चीज़ें, जो कि पनीर है, मट्ठा है, दही है, बाहर से लाके खाते हैं, तो बाहर से लाके ना खाएँ, अपने घर में तैयार करें, तो वो ज़्यादा बेटर है। और अच्छा भी रहता है हमारे लिए, हमें पता भी है कि इसमें क्या है, क्या नहीं है, और बाहर के में क्या मिलावट है, हमें कुछ भी पता नहीं रहता है। तो यहाँ पे किचन का पूरा काम मेरा फिनिश हो गया है। और अब अभिमन्यु को देखूँगी, क्योंकि वो मेरा वेट कर रहा है, क्योंकि उसका मुझे जो टारगेट फ़ाइल है उसमें से मुझे कुछ सुनना है, और वो सुनाकर ही मुझे स्कूल जाएगा। क्योंकि मैंने, वो सुबह से ही मुझसे बोल रहा था कि मम्मी मेरा सुन लो। मैंने कहा बेटा पहले तैयार हो जाओ, इतने में अपना कुछ काम कर लेती हूँ, जब आप जाओगे उसके बाद तभी मैं सुन लूँगी। और उसे इतने, मैंने बताया है, उसे इतने चैन नहीं पड़ता, और वो ना, बेशक वो लेट भी हो जाए, लेकिन जब तक मुझे सुना नहीं देगा ना, तब तक वो जाएगा ही नहीं। और जो भी याद करता है वो पहले सुनाता ही है।
और मैं भी ना तसल्ली में सुनना चाहती हूँ कि हाँ, मुझे कोई काम की जल्दी ना हो। तो इसलिए मैंने इसे बोल दिया था, मैंने कहा बेटा इतने आप तैयार हो, मैं इतने-इतने अपना ये काम करती हूँ और उसके बाद आराम से बैठ के सुनती हूँ। तो ये सब मैंने सुना और एक मुझे कमेंट आया था, कुछ अनारकली कुर्ते के बारे में आया था और वो मैं पूरा कमेंट नहीं पढ़ पाई थी और वो कौन-सी वीडियो पे आया था, वो मुझे मिला भी नहीं है। तो प्लीज़ अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे दोबारा से कमेंट करके बताएँ कि आपने जो भेजा था, मैं जो भी रिक्वेस्ट आपकी होगी, वो मैं ज़रूर पूरा करूँगी। और ये अभिमन्यु बिल्कुल तैयार हो गया है, तो वीडियो अच्छा लगे, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। तो अभिमन्यु का जाने का हो गया है टाइम और ये देखो और वो वहाँ तक गेट तक जाएगा ना तो बाय बाय वहीं तक करता चला जाएगा।